हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th के लिए फाइनल डिसीजन आखिरकार क्यों लेट हो रहा है और कब तक डिसीजंस आने की संभावना है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का क्या करना है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच सके। इसमें हम लगभग सारे टॉपिक कवर करेंगे और ध्यान से आप सारी चीज़ों को समझेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सब तक ये बात पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको मालूम है कि जैसे ही सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिसीजंस डिक्लेयर किए कि क्लास 12th के एग्जामिनेशन उन्होंने डायरेक्ट रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है और इंटरनल इवैल्यूएशन के बेसिस पर यानी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर उनकी ग्रेडिंग की जाएगी, यानी उनके रिजल्ट्स बनाए जाएंगे और क्लास 10th के कोई भी एग्जामिनेशन अब नहीं होंगे, उनको डायरेक्ट जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। क्लास 12th की बात करें तो आप सब जान रहे हैं कि क्लास 12th को उन्होंने पोस्टपोन किया है, अभी 12th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया और बाद में 1 जून को फाइनल वो फिर से बैठक करके देखेंगे कि अगर कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में है तो वो फिर लगभग जून 15 तक फिर से डेट डिक्लेयर करेंगे आपके क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए। और ये सारी गतिविधियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के बच्चे जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनके अंदर थोड़ा सा हड़कंप मच गया है और सारे अभिभावकों के अंदर भी हड़कंप मच गया है कि जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर सीबीएसई स्टूडेंट की बात की जाए तो सिर्फ 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट हैं 10th और 12th मिला करके। और अगर अपन छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स की बात की जाए सीजी बोर्ड वालों की, उनकी गिनती लगभग 7 साढ़े 7 लाख है 10वीं और 12वीं के बच्चों को मिला करके। आप जान रहे हैं लगभग 10वीं में 4.5 लाख से ऊपर बच्चे हैं, लगभग 4.5 लाख से ऊपर, और 12वीं के लगभग 2.5 लाख से ऊपर बच्चे हैं, ले दे के सब मिला के 7.5 लाख पौने 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। तो जब छत्तीसगढ़ में 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट सीबीएसई के हैं, उनके लिए एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है क्लास 10th के लिए और 12th के पोस्टपोन कर दिया गया है, तो जब छत्तीसगढ़ में इतने सारे बच्चे 7 से 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए डिसीजन लेने में इतना लेट क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता देते हैं उसका रीज़न क्या है, लेट क्यों हो रहा है। हमारे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर यानी सीजी बोर्ड के जो प्रमुख सचिव हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, वो इस समय छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और जब तक वो आ नहीं जाते तब तक फाइनल मीटिंग नहीं होगी। तो अभी तक जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही आपका डिसीजन होगा, क्योंकि लगातार सारे लोग फिर से दबाव बना रहे हैं। आप जान रहे हैं फिर से एक शोर शराबा एक हंगामा सा हो रहा है चारों तरफ और फिर से दबाव बनाया जा रहा है सीजी बोर्ड के ऊपर कि जिस तरह सीबीएसई ने अपने डिसीजन लिए हैं और सीबीएसई के डिसीजन को देख करके अदर स्टेट्स ने भी डिसीजन ले लिए हैं। जैसे हरियाणा की बात अपन करें तो हरियाणा में भी सेम 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, 12वीं की परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया है सीबीएसई को देखते हुए। उसी तरह से सीजी बोर्ड को भी अपने डिसीजन लेने चाहिए, कम से कम 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए, 12वीं की एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ इतना विलंब क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब आज अपन इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। कि बात यह है कि हमारे जो डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं, प्रमुख सचिव हमारे सीजी बोर्ड के, वो अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, बाहर छत्तीसगढ़ के बाहर हैं। जब वो आएंगे लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब वो आएंगे तब फिर डिसीजन लिया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं श्री भूपेश बघेल जी, वो हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी के साथ और प्रोफेसर वीके गोयल जी के साथ और डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के साथ बैठ करके मीटिंग करेंगे। चाहे ये मीटिंग रेगुलर मीटिंग हो या वर्चुअल मीटिंग हो ऑनलाइन के माध्यम से, फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा और फाइनली डिसीजन वही होगा जो आप जान रहे हैं सब, जिसके इंतजार में अपन बैठे हैं। अच्छा, लॉकडाउन भी देखिए अलग अलग जगह अलग अलग दिनों तक लगा है, कहीं 19 तारीख तक लॉकडाउन है, कहीं 26 तारीख तक लॉकडाउन है। लगभग 20 से ज़्यादा जिले छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन की चपेट में हैं। तो अपन मोटा मोटा हिसाब 19 तारीख मान के चलते हैं। अगर लॉकडाउन इसके आगे भी खिंचता है तो फिर ये मीटिंग वर्चुअल होगी, यानी ऑनलाइन मीटिंग के जरिए डिसीजन फाइनली ले लिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन इंतजार करेंगे 19 तारीख तक, उसके बाद ये डिसीजन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो उसमें आप ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। अब आप देखिए इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, डिसीजंस जल्दी आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। अब समस्याएं क्या है उसको बारी बारी से अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वीडियो में पूरा आप बने रहिए ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आ सके। आपको मालूम है देखो कि हमारे यहाँ जो अभी परीक्षाएं 10वीं की थी, जो 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली थी, उसको पोस्टपोन किया गया था। यानी अभी अगली आगामी आदेश तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं उनका परीक्षा कब से होगा। अगले डेट्स का हम इंतजार कर रहे हैं कि कब डेट आता है, कब 10वीं की परीक्षाएं होती हैं। और 12वीं की परीक्षाएं जो अभी 3 मई से होनी थी उसके लिए कोई डिसीजन अभी नहीं निकल के आया था। तो
अब आपको यहाँ पर अपन ये बता देते हैं कि देखिए, अगर परीक्षाओं में विलंब होता है, ज़्यादा परीक्षाओं को अपन डिले करते हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि अगर सीजी बोर्ड अपने एग्ज़ाम्स को डिले कर देता है, 10वीं की परीक्षा को या 12वीं की परीक्षा को डिले कर देता है, क्योंकि कोविड का सिचुएशन तो आप देख रहे हो अंडर कंट्रोल अभी है ही नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि 3 मई से आपकी बोर्ड परीक्षाएँ 12वीं की आयोजित करवा पाना पॉसिबल होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो निश्चित तौर पर परीक्षाएं थोड़ा सा डिले की जाएंगी, और अगर 10वीं की परीक्षाएं भी डिले करते हैं, अपन उसको कैंसिल नहीं करते, तो फाइनली 1 से 2 महीने परीक्षाएं आपकी डिले हो जाएंगी। अगर 1 से 2 महीने परीक्षाएं डिले होती हैं तो पूरा मई आपका चला जाएगा, आधा जून आपका चला जाएगा, जून लास्ट में जा कर के आपकी एग्जामिनेशन होंगे। अब थोड़ा सा अंदाज़ लगाइए, अगर जून के अंत में आपकी परीक्षाएं होती हैं तो कम से कम 1 महीना परीक्षा के लिए लगेगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में थोड़ा गैप भी रहता है, 5 दिन का, 6 दिन का, 8 दिन का गैप रहता है हर पेपर के बीच में। इसलिए कम से कम 1 महीना 1.5 महीना आपके पेपर में लग जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा आधा जून और पूरा जुलाई आपकी एग्जामिनेशन में चला जाएगा 10th 12th के। ठीक है। अब अगर पूरा जुलाई आपके पेपर में चला गया तो रिजल्ट आने में भी कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो पूरा अगस्त का महीना आपके रिजल्ट बनाने में, कॉपी चेक करने में, सारी प्रक्रियाएं पूरी करने में, अगस्त का महीना और सितंबर का शुरू का हफ्ता या 10 दिन 15 दिन आप ले लीजिए, 1 से 1.5 महीना इन सारी प्रक्रियाओं में लग जाएगा। तो अगर 1 से 1.5 महीना इन सारी प्रक्रियाओं में लग जाएंगी तो आपका सीधे सीधे सितंबर मिड पहुंच गया, सितंबर मिड या सितंबर लास्ट में आपके रिज़ल्ट अनाउंस किए जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर के आखिरी आखिरी टाइम पे रिज़ल्ट आपके डिक्लेयर किए जाएंगे, और जब सितंबर के लास्ट में रिज़ल्ट आएगा तो फिर अगला सत्र कब शुरू होगा? अक्टूबर में। अगर मान के चलिए अगला सत्र अक्टूबर में स्टार्ट होता है तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब आप आगे जोड़ेंगे ना अक्टूबर से फरवरी, तो ये सीधे आपको 5 महीने कुल मिलते हैं पढ़ने के लिए। और अगर हमारा अगला सत्र 5 महीने का होगा तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 5 महीने में आपका कौन सा कोर्स कंप्लीट होगा। न क्लास 11th का कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, न क्लास 12th का कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। 11th का तो फिर भी ले दे के बच्चे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन क्लास 12th के लिए 5 महीनों में सारे कोर्सेज कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। और अगर उनके कोर्सेज नहीं कंप्लीट होते तो आगे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आगे चल के 12th वाले बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना रहता है, कहीं अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन भी लेना रहता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना, अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है क्लास 12th के मार्कशीट पर। आपकी ग्रेडिंग अगर अच्छी नहीं हुई है तो आपको डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिलेगा, डिज़ायर्ड ब्रांच नहीं मिलेगा, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए क्लास 12th की एग्ज़ामिनेशन तो होने तय ही है, लेकिन अगर सत्र गड़बड़ाता है हमारा, यानी अगर डिले होता है एग्ज़ाम, तो अगला जो शैक्षणिक सत्र आने वाला है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। और आप पिछले लॉकडाउन में देख चुके हो कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है। शैक्षणिक सत्र जब गड़बड़ा जाता है, आपका एकेडमिक कैलेंडर जब गड़बड़ा जाता है, तो जाहिर सी बात है आपका जो सिलेबस होगा उसको फिर रिड्यूस किया जाएगा, और रिड्यूस सिलेबस करने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, लॉस ही है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं ना जो आपके सिलेबस में यहाँ रिड्यूस होती हैं, तो बच्चों के लिए तो वो तो नुकसान ही है। तो ये इसमें सारी चीज़ें देखिए कितनी मैनिपुलेट हो जाती हैं। क्लास 12th के बच्चों को तो कैरियर ही पूरा दांव पे लग जाएगा। 11th वालों का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन अपन अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 11th के बच्चे फिर भी थोड़ा बहुत कोचिंग वगैरह करके उसको बाद में कवर कर सकते हैं, लेकिन 12th वालों के पास तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल कवर करने का। इसलिए थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम है। तो अगर हम एग्ज़ाम को डिले कर देते हैं, देखो तो एग्ज़ाम डिले करने से कितने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि एग्ज़ाम को डिले ना करके डायरेक्ट क्या कर दिया जाए, 10th वालों को जनरल प्रमोट किया जाए, यही एक विकल्प बचता है। हालांकि आप जान रहे हो कि अभी क्लास 10th के एग्ज़ामिनेशन जो होने वाले थे उसमें अभी हमारा जो पिछला अनाउंसमेंट था सीजी बोर्ड की तरफ से, उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हम लेंगे, और अगर कोई बच्चा नहीं भी देता है कोविड की वजह से तो उसके मार्कशीट में सी लिखा जाएगा और उसको भी पास माना जाएगा, यानी उसकी ग्रेडिंग हम फेल में नहीं करेंगे। तो हर बच्चा पास होगा, चाहे वो एग्ज़ाम लिखे चाहे ना लिखे। हाँ, अगर आप किसी कारणवश, कोविड के कारणवश अगर आप एग्ज़ाम नहीं लिख पाते हो तो बाद में आपको फिर से एक स्पेशल अवसर दिया जाएगा, स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो उसमें आप दोबारा अपना एग्ज़ाम लिख सकते हैं। या जिस बच्चे की इच्छा है कि वो सी लिखने से संतुष्ट नहीं है, सिर्फ पास होने से संतुष्ट नहीं है, साल भर उसने मेहनत की है, तो बाद में वो चाहे तो सप्ली के टाइम पे या स्पेशल जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा इन बच्चों का, उस समय वो दोबारा परीक्षा लिख करके अपने ग्रेडिंग को सुधार सकता है और अपनी मेहनत के अनुसार अपने मार्क्स अचीव कर सकता है। तो ये ऑप्शन तो सीजी बोर्ड के बच्चों के पास है ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिए।
यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ, ये आपके दैनिक भास्कर की कटिंग है आज 16 तारीख की। तो आप जा कर के दैनिक भास्कर में भी देख सकते हैं, रायपुर वाले पेज में आपको मिल जाएगा ये। तो ये बातें अभी वही जो मैं आपको बता रहा था आपके मार्कशीट की। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बात और अपन क्लियर करवा देते हैं। शैक्षिक सत्र तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से प्रभावित हो जाएंगे अगर हम डिले करते हैं एग्जामिनेशन को। तो देखिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर हम अभी डिले करते हैं एग्ज़ाम को तो अगला सत्र जाहिर सी बात है गड़बड़ाने वाला ही है। इससे अच्छा, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि क्लास 10th के बच्चों को, 10वीं वालों को डायरेक्ट जनरल प्रमोशन दिया जाए। चाहे वो असाइनमेंट के बेसिस पर दें, चाहे वो इंटरनल इवैल्यूएशन के बेसिस पर दें, जो भी दें। तो हमने असाइनमेंट भी जमा किया है सारे बच्चों ने, क्लास 10th क्लास 12th के। और अभी बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट भी हुआ था कि 30% मार्क्स जो है वो आपके असाइनमेंट से लिए जाएंगे और 70% जो आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ से लिए जाएंगे। बाई चांस अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो इंटरनल ग्रेडिंग करेंगे, कोई व्यवस्था बनाएंगे इंटरनल असेसमेंट के जरिए, असाइनमेंट के जरिए, उसी को बेस मान करके आपके रिजल्ट बना दिए जाएँ, ताकि आपकी आने वाली सत्र जो है वो प्रभावित ना हो। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिर बच्चों को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी तो लिखने होते हैं, 12वीं वालों को उसकी तैयारी भी करनी होती है। जैसे आपके मेडिकल के एग्ज़ाम हो गए, नीट के, JEE के एग्ज़ाम हो गए, कोई बच्चा पीटी की तैयारी करता है, कोई PAT की तैयारी करता है, कोई मेडिकल की तैयारी करता है, तो कोई नर्सिंग की तैयारी करता है। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं ना। आप तो जान रहे हो नर्सिंग के पिछले साल के बच्चे, यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हो, 7 से 8 हज़ार बच्चों की वैसे ही लाइफ स्पॉइल हो गई है, उनकी परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो इस साल भी अगर वैसा होता है तो हमारा तो पूरा व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को जल्दी अपना डिसीजन लेना चाहिए और फाइनली डिसीजन आ जाएगा 19 तारीख तक लगभग। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है वैसे ही आपके मीटिंग तुरंत होंगे और तुरंत डिसीजन निकल करके आएंगे। हाँ, रही सवाल 12वीं वाले बच्चों की, तो 12वीं की परीक्षा तो देखो तय है, क्योंकि देखो CBSE बोर्ड ने भी 12th के एग्जामिनेशन सिर्फ पोस्टपोन किए हैं, कैंसिल नहीं किए हैं। उसी तरह से CG बोर्ड या कोई भी दूसरा बोर्ड हो, 12th के एग्जामिनेशन वो पोस्टपोन ही करेंगे, डायरेक्ट अभी कैंसिल नहीं कर सकते। भले बाद में लें, लेकिन परीक्षा लेने में ही भलाई है आपकी, क्योंकि आपके मार्कशीट का वैल्यू होता है और वो जगह जगह काम आता है, कॉलेज चुनने में, स्ट्रीम चुनने में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने में, उसी की ग्रेडिंग के हिसाब से आपको सारी चीज़ें आगे काम में आती हैं। तो ये देखिए, इसको आप पढ़ के भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि आप 12वीं वाले बच्चों को एटलीस्ट एग्ज़ाम लेकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी स्कूलिंग का फाइनल एग्ज़ाम होता है, इसके बाद स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है और इसी के आधार पर आगे का आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। इसलिए 12th के एग्ज़ाम तो लेने ही है, भले विलंब से लें लेकिन आपको लेना ही होगा, चाहे वो ऑनलाइन लें चाहे वो ऑफलाइन लें। तो इसमें लगभग हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसमें फाइनल डिसीजन यही है कि जब तक डॉक्टर आलोक शुक्ला जी लॉकडाउन से आ नहीं जाते तब तक मीटिंग नहीं होगी, और जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक आपका डिसीजन नहीं आएगा। तो जैसे ही कोई डिसीजन आता है हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।